हाई कोर्ट से आया बड़ा फैसला। अनुबंध सेवा को पेंशन लाभों और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश। अनुबंध अवधि के पिछले एरियर का नहीं होगा भुगतान। 3 माह में पात्र कर्मचारी को लाभ प्रदान करने के आदेश। डीए को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कर्मचारी, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार देने के बाद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अंजना और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से बनाया गया ये कानून कानूनी कसौटी पर टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वे कर्मचारी जो अनुबंध नीति के तहत नियुक्त हुए थे और बिना किसी ब्रेक के नियमित हुए हैं, उनकी अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्रता सेवा के रूप में गिना जाएगा। अनुबंध अवधि के पिछले एरियर का नहीं होगा भुगतान। अनुबंध अवधि के दौरान की गई वार्षिक वेतन वृद्धियों को काल्पनिक आधार पर जोड़ा जाएगा। इससे सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन का सही निर्धारण हो सकेगा। हालांकि अनुबंध अवधि के पिछले एरियर का भुगतान नहीं होगा। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति आरएनपी नियमों के तहत खोली प्रतियोगिता या बैच वाइज आधार पर हुई थी, उन्हें नियमित होने पर वरिष्ठता और वित्तीय लाभ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही मिलेंगे। अदालत ने कहा है कि जहां नियुक्ति प्रक्रिया नियमित भर्ती के समान नहीं थी, वहां अनुबंध अवधि को वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा, लेकिन पेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्तीय लाभों का दावा करने में देरी की स्थिति में लाभों का दावा करने की तिथि से 3 वर्ष पहले तक सीमित किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां अदालत ने पहले से ही पूर्ण लाभ देने का आदेश दिया हो। अदालत ने जारी किए ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अदालत ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस फैसले को संवैधानिक जनादेश के रूप में 3 महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए आदेश जारी करें। यह महत्वपूर्ण निर्देश उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनकी अनुबंध सेवा को सरकार इस नए कानून के माध्यम से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक फैसलों के माध्यम से मिले लाभों को किसी भी नए अधिनियम की ओर से मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जा सकता। हाई कोर्ट ने पूर्व में दिए गए देवेंद्र कुमार के फैसले का हवाला देते हुए उक्त अधिनियम को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया है। इसके आधार पर कर्मचारियों के लाभ रोकने या वसूली करने के सभी सरकारी आदेश भी रद्द कर दिए गए हैं। कानूनी अधिकारों के लिए समय पर याचिका दायर करना जरूरी। प्रदेश हाई कोर्ट ने देरी के आधार पर दायर एक पीटीए शिक्षिका की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कानूनी अधिकारों के लिए समय पर याचिका दायर करना अनिवार्य है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि बहाली का आदेश 28 सितंबर 2015 को जारी हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा 2026 में खटखटाया है। 1 दशक बाद आदेश लागू करने की मांग करना उचित नहीं है। अदालत ने कहा है कि केवल अभ्यावेदन देने से देरी को माफ नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को अपने हक के लिए जागरूक रहकर समय सीमा के भीतर कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने मामले को लेकर सतर्क नहीं थी, जिसके चलते याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता सरोज कुमारी को साल 2007 में मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुंडी खाहड़ में पीटी आधार पर इतिहास के लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। मार्च 2009 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। साल 2014 में प्रदेश सरकार की एक नीति के तहत 2015 में अपीलीय समिति ने सरोज कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया और विभाग को उन्हें दोबारा सेवा में लेने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह विभाग को बार बार पत्र लिख रही थी। हालांकि अदालत ने पाया कि ये पत्र 3 से 4 साल के लंबे अंतराल पर लिखे गए थे। साथ ही इन पत्रों पर विभाग की कोई रसीद या मोहर नहीं थी, जिससे उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध पाई गई। हिमाचल और केंद्र के डीए में 15% का अंतर। हाईकोर्ट पहुंची कर्मचारियों की मांग। सुक्खू सरकार को भेजा गया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की मांग पर नोटिस जारी किया है। कर्मचारी केंद्र सरकार के समान 60% महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें अभी 45% डीए मिल रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस।
कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ते की कर रहे हैं मांग। राज्य कर्मचारियों को 15% कम मिल रहा है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग पर दायर याचिका में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी के अनुसार वह लिपिक के पद पर शिक्षा विभाग में 28 जनवरी 1998 को तैनात हुआ था। जुलाई 2008 को उसे वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। जुलाई 2024 से उसे सुप्रीडेंट ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रार्थी के अनुसार वेतन के साथ मिलने वाले महंगाई भत्ते को 9 फरवरी 2022 को 28 से 31, 27 अप्रैल 2023 को 31 से 34, 2 मार्च 2024 को 34 से 38 और 16 अक्टूबर 2024 को 38 से 42 और 15 अक्टूबर 2025 को 42 से 45% किया गया था। आज के समय में राज्य सरकार महंगाई भत्ता 45% के हिसाब से अदा कर रही है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 60% के हिसाब से दिया जा रहा है, जिस कारण हिमाचल व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 15% का अंतर आ गया है। प्रार्थी को इस अंतर से लगभग 10,000 रुपये हर महीने कम मिल रहे हैं। प्रार्थी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की दलील कोर्ट के समक्ष रखी है। मामले पर सुनवाई 4 जून को होगी। इस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर नोटिस जारी किया है। कर्मचारी केंद्र सरकार के समान 60% महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें अभी 45% डीए मिल रहा है। अदालत का नोटिस और 4 हफ्ते का समय। जस्टिस जियालाल भारद्वाज की बेंच ने कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को तय की गई है। कर्मचारियों ने दिया है ये तर्क। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने दलील दी है कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केवल 45% ही भुगतान किया जा रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार केंद्र की तुलना में 15% कम डीए दे रही है। तर्क दिया गया कि महंगाई भत्ता वेतन का अभिन्न हिस्सा है, जिसे महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सरकार इसे रोक कर बैठी है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश का अपना कोई वेतन आयोग नहीं है। राज्य आमतौर पर पंजाब पैटर्न या केंद्र सरकार के फॉर्मूले का पालन करता है। ऐसे में कर्मचारियों ने मांग की है कि 1 जुलाई 2024 से रुकी हुई डीए की सभी किस्तों को केंद्र की तर्ज पर तुरंत जारी किया जाए। इसी तरह के एक अन्य मामले भूपेंद्र बनाम राज्य सरकार में भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसकी सुनवाई 28 मई को होनी तय हुई है।